नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर जो बयान दिया था उसका चौतरफा विरोध हो रहा है। अब सभी वर्ग के लोग राजकुमार भाटी के बयान की निंदा कर रहे हैं। दरअसल राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया वो विवादित था। वो ऐसा बयान था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजकुमार भाटी ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी, सफाई भी दी, लेकिन कहते हैं गलती इंसान से एक बार होती है, जो बार बार करे उसे गलती नहीं आदत कहते हैं। और राजकुमार भाटी के इससे पहले तमाम तरह के बयान वायरल हो चुके हैं। दरअसल राजकुमार भाटी अपने आप को नेता कम और समाज सुधारक शायद ज्यादा समझते हैं और वो तमाम ऐसे बयान देते हैं जो ब्राह्मणों के कथित तौर पर खिलाफ होते हैं। इससे पहले भी कुछ बयान दिए राजकुमार भाटी ने, जब ये कहा था कि हमें आरक्षण क्यों चाहिए, क्योंकि त्रिपाठी जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, पांडे जी लोगों ने हमारा हक छीन लिया है। वही राजकुमार भाटी से जब एक पत्रकार ने पूछा था कि आप मंदिर जाते हैं, तो राजकुमार भाटी ने कहा था नहीं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरी रिसर्च चल रही है कि भगवान है या नहीं। यानी राजकुमार भाटी इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञाता हैं कि वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं है। जब रिसर्च पूरी हो जाएगी उनकी, तब वो ये तय करेंगे कि मंदिर जाना है या नहीं जाना है। राजकुमार भाटी लेकिन दूसरे मजहब के लिए, दूसरे धर्म के लिए क्या बोलते हैं वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब से बड़ा समाज सुधारक कोई नहीं था। यानी अपने धर्म में, जिस धर्म में वो पैदा हुए, उनके भगवानों के लिए वो रिसर्च कर रहे हैं कि वो हैं या नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के लिए वो कहते हैं कि वही सबसे बड़े समाज सुधारक थे। राजकुमार भाटी जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक जमीन अपनी तैयार कर रहे हैं, शायद उसे ही जातिवादी राजनीति कहा जाता है। राजकुमार भाटी के और भी बयान बड़े चर्चा में रहे। राजकुमार भाटी ने यहां तक कहा था कि हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे से रोज सुबह दो लोग निकलते हैं। एक निकलता है टीका लगा के और बगल में पांचांग दबा के। वो जाता है, दिन भर घूमता है, लोगों को बरगलाता है और बरगला के यानी कि धोखा दे के, बेवकूफ बना के शाम को पैसा कमा के लाता है। दूसरा निकलता है, वो झाड़ू लेके निकलता है हाथ में और मोहल्ले की गंदगी को साफ करता है। यानी यहां भी राजकुमार भाटी ने टीका लगाए व्यक्ति, पांचांग लिए व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया। आरोप लगा दिया कि वो 420 है, वो धोखेबाज है और वो धोखा देके बरगला के लोगों को पैसा कमाता है। यानी राजकुमार भाटी जो राजनीति कर रहे हैं उसे जातिवादी राजनीति कहा जाता है। उसे पूर्वाग्रह से सनी हुई राजनीति कहा जाता है कि आप एक वर्ग को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको दूसरे वर्गों का वोट चाहिए। जब आप मोहम्मद साहब को सबसे बड़ा महापुरुष कहते हैं, तब आप दूसरी तरफ ये क्यों कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, भगवान को लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि वो हैं या नहीं है। अब राजकुमार भाटी को बीजेपी के प्रवक्ता विधायक शलमणि त्रिपाठी ने तगड़ा जवाब दिया है। दरअसल ये जो मुद्दा है ये हर मीडिया डिबेट में छाया रहा और राजकुमार भाटी के सामने शलमणि त्रिपाठी थे। शलमणि त्रिपाठी ने सीधे तौर पर राजकुमार भाटी से कहा कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं, आप हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर सवाल खड़ा करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे मजहब की बात आती है आप वहां लेट जाते हैं। दरअसल राजकुमार भाटी एक विशेष समुदाय का वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इसी को जातिवादी राजनीति कहते हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं शलमणि त्रिपाठी जी ने जो राजकुमार भाटी को उसके मुंह पर धोया, ये सच में बड़ा शानदार है और तथ्यों तर्कों के साथ धोया है। और शलमणि त्रिपाठी के एक बात से पूरा यूपी सहमत है कि राजकुमार भाटी ब्राह्मणों, हिंदुओं पर यह अपशब्द अपने मन से नहीं कर रहा है, बल्कि अखिलेश यादव के आदेश पर यह कर रहा है। बिहार में जब चुनाव हुए तो वहां की जनता ने जातिवादी राजनीति को नकार दिया।
जातिवादी राजनीति को उखाड़ फेंका और उत्तर प्रदेश में अब उसी जातिवादी राजनीति पर जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। शायद वो 90 का दौर बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को नहीं याद होगा, जिस समय जातिवादी राजनीति चरम पर हुआ करती थी। किस तरह से जातियों में नरसंहार हुआ, जातियों में संघर्ष हुआ, किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जातियों में आपस में भिड़ंत हुई, कितने ही लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब जातिगत हिंसा नहीं होती है। बहुत छोटे छोटे आपस में दो चार लोग अगर भिड़ जाएं तो भिड़ जाएं, लेकिन अब वो वाला माहौल जो जातिगत हिंसा वाला होता था अब नहीं मिलता है, क्योंकि अब लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। अब जो युवा हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। अब समाज में ये जो जातिवादी का जहर है ये मिट चुका है, बिल्कुल नाम मात्र का। कुछ लोग जो इन सब चीजों से पीड़ित हैं, जो मन में जातिवाद रखते हैं, बहुत नाम मात्र के लोग हैं, वो भी समय के साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे समाज के नेता क्या ये कभी होने देंगे? क्या वो जातिवादी राजनीति करके अपनी चमक धमक तो बढ़ा लेंगे, अपना राजनीतिक करियर तो सेट कर लेंगे, लेकिन वो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, बड़ा सवाल खड़ा होता है। खैर, राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया और जो उनके पूर्व के बयान हैं उसको लेकर शड़ममणि त्रिपाठी ने राजकुमार भाटी को जमकर धो दिया है। राजकुमार भाटी को लेकर विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अब जनता जातिवादी राजनीति को पूरी तरह से नकार चुकी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।